वाला कॉल है, तो जब उठाया तो इतना बदतमीज बोल रहा है, आप सुन नहीं पाओगे। वो ओ भाई बोल कुछ। बात कर मेरे से, तू बात कर बात कर तू बात कर। ट्रेन में सफर कर रहा है कहीं टाइम पास करवाएगा। तो गाइज़, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक गंभीर और एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। जैसे कि सुबह सुबह मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा, बार कॉल आ रहा था। पहले तो मैंने काम की वजह से उस फ़ोन को मैंने रिसीव नहीं किया। कॉल आ रहा था तो मुझे लगा कि शायद किसी का इमरजेंसी कॉल होगा। तो वैसे भी मैं अननोन नंबर को बिल्कुल रिसीव नहीं करती हूँ। उस समय मैं काम भी कर रही थी, तो मैंने हैरी को बोला कि हैरी आप फ़ोन रिसीव कर लो, और अगर कोई ज़रूरी मतलब कोई जान पहचान के लोग हैं तो उनसे बात करा दो। हैरी ने कहा कि बुबू मैं फ़ोन में बात नहीं करूँगा, आप ही फ़ोन उठाओ और बात करो, ये बार कॉल आ रहा है। लेकिन जब कॉल बार आ रहा था तो मैंने फिर उस फ़ोन को रिसीव किया। आदमी जो फ़ोन में बातें कर रहा था इतना घटिया और अभद्र और लैंग्वेज यूज़ कर रहा था और इतनी गंदी बातें कर रहा था जो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वह ऐसी बातें थी कि जो मैं आप लोगों के साथ मैं वो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती। तो आप खुद समझ जाइए कि वो कैसी बातें कर रहा होगा। सो गाइज़, फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताई तो वो बहुत ही गुस्से से दिल मिला गए। वैसे तो उनका बीपी बढ़ता रहता है, ऊपर से गर्मी। तो जैसे उन्होंने मेरी बातें सुनी तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। सब ने कहा कि इसको ब्लॉक मारते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, कि ये कैसे मतलब बार फ़ोन करके गंदी कैसे बातें कर रहा है। नहीं, पहले मैं इसको फ़ोन करके इसको मैं बताता हूँ कि इसने फ़ोन यहाँ पर ऐसे गंदी बातें कैसे की। तो उन्होंने फिर उस आदमी को इतना गुस्से में बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी और बहुत चीज़ बातें सुना दी। जैसे मेरे हस्बैंड ने इतनी बातें सुनाने के बाद भी उस आदमी ने कॉल करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो बार फ़ोन करे जा रहा था। जहाँ पर जैसे मैं उठाती वो फ़ोन तो फिर बोलता कि मैं तुम्हीं से बातें करना है, मुझे औरों से बात नहीं करना है। जैसे उनका इतना गुस्सा ज़्यादा हो गया कि उन्होंने बोला कि इसको तो अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सो गाइज़, लेकिन बाद में हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे लोगों पर अपना टाइम और गुस्सा बर्बाद करना बेकार है। ये लोग बातों से या फिर इनको समझाने से समझने वाले लोग नहीं हैं। इनकी हैबिट बन चुकी है कि दूसरों को कॉल करके परेशान करना और उनसे गंदी बातें करना। सो गाइज़, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अननोन नंबर बिल्कुल भी रिसीव ना करें। बार ऐसे अननोन नंबर से काफ़ी कॉल आते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और बल्कि आप उस फ़ोन को मतलब उस नंबर को बंद कर दीजिए। सो गाइज़, आज सुबह जो भी मेरे साथ ये घटना घटी तो आप लोग के साथ मैंने इसलिए भी शेयर किया है कि आप भी ऐसे अननोन नंबर से अलर्ट रहे, और जब भी आप लोगों को ऐसे नंबर से काफ़ी कॉल आते हैं तो आप उस नंबर को बंद कर दीजिए, या फिर उसको ब्लॉक करें, और या फिर उसको ट्रू कॉलर में स्पैम रिपोर्ट कर दे। कोई हद से ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है या उसने हद ही पार कर दी है तो आप जैसे साइबर सेल या फिर पुलिस की मदद ले सकते हैं। हेलो, ये ट्रेन में सफर कर रहा है कहीं टाइम पास करवाएगा। हेलो, क्या नंबर होगा? 75 75 क्या परेशानी है? 99। अब बोलो क्या परेशानी है? अब तो उठा ही नहीं रहा। कौन आ रखा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये आप नंबर। करो। देखो, सुबह से ये परेशान कर रहा है। हेलो, वो अब मेरे बोल भाई कुछ। हेलो, सुबह परेशान करता है। ओए बोल भाई कुछ। सुबह परेशान कर दिया मैंने। परेशान करोगे ना? ओ भाई बोल कुछ। सो गाइस, अभी सुबह मॉर्निंग में इतना तुम्हें डाल दिया है क्या कुछ? दिमाग खराब कर दिया। ये अननोन नंबर है, बोल ले, बात कर ले। क्योंकि ये सुबह गंदा बोल रहा है। मैं आपको वो सुना भी नहीं पाऊंगी, इतना गंदा बोल रहा वो है यार। सुन रहे? गया क्या? ओए ठीक है। अब था भान्छु साले फोन कसरी गर्छ अब
पहले बनना बेंच कहाँ लगा दिया फोन? तो हमने सोचा कि कोई जरूरी कोई किसी का मतलब कॉल है, तो जब उठाया तो इतना बदतमीज बोल रहा है, आप सुन नहीं पाओगे, बहुत गंदा गंदा बोल रहा है। और वो खाली मुझसे बात करने के लिए बोल रहा है, जैसे हैरी, आरुषि या मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं तो खाली मुझसे ही बात करने के लिए कर रहा है। ओए बोल कुछ, तेरे को बात करना है, बात कर मेरे से। तू बात कर गंडी में, बात कर तू मेरे से, बात कर तू क्या काम था बता मेरे से बात कर। इसलिए बोल क्या है तूने? चलो भाई बात कर, मुझे तेरे को ऐसे परेशान करूंगा ना साले घर से। काबू कर दे रहे थे। जैसे अभी अचानक आधी तूफान आया, मुझे पूरे जितने भी सारे पोर्ट्स थे उसको ना सब नीचे रखना पड़ा, सिरेमिक के पोर्ट्स को, नहीं तो हवा पानी से टूट जाता। और जैसे मैंने फटाफट सिरेमिक के पोर्ट्स नीचे रख दिए कुछ। हाँ, पानी देखो पूरा अंदर घुस गया, घर के अंदर ही पूरा पानी घुस गया है। जो ओहो, अचानक अभी धूप ही था, अचानक हल्का सी हवा आई और फिर उसके बाद आंधी, उसके बाद फिर बारिश, मतलब सब मिलकर कॉकटेल हो गया और उसमें मैं फंस गई और मुझे देखना पड़ा, बाहर जाना ही पड़ा मुझे, क्योंकि मेरे फूल गिर रहे थे, गमले गिर रहे थे, तो उसी के संभालने के चक्कर में मैं पूरा भाग गई। सो गाइस, आज का पूरा दिन ऐसे ही भागदौड़ और थोड़े से तनाव में निकल गया। कल मेरे हस्बैंड वापस अपनी ड्यूटी पर अपने जॉब में जा रहे हैं, तो अभी खाना वाना खाकर वो सो चुके हैं, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए सुबह 3 बजे उठकर उन्हें 4-5 बजे घर से निकल जाना है, तो इसलिए मुझे कल सुबह जल्दी भी उठना है। और ये देखिए बच्चे लोग अब जाकर थोड़ा लेट पे अपना डिनर कर रहे हैं। अपने पापा हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, अनदर डे एंड सेम ब्लॉग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड आज अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे हैं। जब भी मेरे हस्बैंड छुट्टी आते हैं या फिर अपने जॉब को वापस जाते हुए जो भी वीडियो है मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। पिछले से पिछले ब्लॉग में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरे हस्बैंड अपने जॉब को वापस जा रहे थे और जाते वक्त दरवाजे के एक भरे लोटे में वो एक सिक्का डाल के जाते हैं। तो किसी प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आंटी अंकल लोटे में क्या डाल के गए हैं। तो मैं उन प्यारे सब्सक्राइबर जो गरिमा नाम की है और जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उन सभी को मैं आज इस वीडियो के जरिए पूरी विस्तार से बताती हूँ कि इसके पीछे की वजह क्या है। और सबसे पहले तो हमारी प्यारी सब्सक्राइबर गरिमा जी को एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। गरिमा जी, थैंक यू सो मच कि आप मेरा ब्लॉग इतने ध्यान से देखती हैं। तो आज मैं वही रस्म निभा रही हूँ। देखिए, मैंने इन्हें दही चीनी खिला रही हूँ, जो हर शुभ काम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और हमारे मुख्य द्वार पर के दाहिने तरफ मैंने एक जल भरे लोटे को रखा हुआ है। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इसमें 1 रुपये का सिक्का डालेंगे। यहाँ भरा हुआ लोटा वरुण देव का रूप होता है, जो उनकी यात्रा को सुरक्षित रखेगा और इसका सिक्का उनके काम में सफलता भी लाती है। और जब अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाते हैं और मुझे खबर आती है कि वो अच्छी तरह से पहुंच गए हैं, तो मैं उस भरे हुए लोटे को सिक्के समेत किसी अच्छी और पवित्र जगह पर विसर्जित कर देती हूँ। और हाँ, आप इसे कोई टोटका मत समझिएगा, ये हमारा घर का एक पवित्र परंपरा है। इसे मैंने अपनी मम्मा से सीखा है और मेरी मम्मा ने अपनी मम्मा से सीखा था। यानी यह एक ऐसी परंपरा रस्म है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार में चली आ रही है। गरिमा, मुझे आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा। जब आप लोग इतने ध्यान से मेरा ब्लॉग देखते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं या पूछेंगे तो मुझे बहुत सी खुशी मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब ऐसे ही हमेशा मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं दे पाऊँ। सो गाइस, फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।